अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। सॉल्यूशंस एंड कॉलॉइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 18 और रॉल्स लॉ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रॉल्स लॉ का पार्ट 1 पढ़ा था। अब रॉल्स लॉ के पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। अब देखिए जी, सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स, और ये हमारा लेक्चर 17 था, पार्ट 1 रॉल्स लॉ का। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। और रॉल्स लॉ में हमने पहले पढ़ा था नंबर 1 पर कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो और वोलेटाइल सॉल्वेंट हो। अब इसको अपने जहन में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल उसको कहते हैं जो आम टेम्परेचर पे बुखारात बन के न उड़े, और यहाँ इससे मुराद ये है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक, अब पहले हमने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लिया था और सॉल्वेंट हमने वोलेटाइल लिया था, उड़ने वाला। और अभी जो पार्ट 2 है उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्यूट भी वोलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट को भी वोलेटाइल लेंगे। इसे हमें डिस्कस करना है, सही। और इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने ये भी पढ़ा था रॉल्स लॉ के अंदर कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन यानी उसके मोल्स कितने हैं सॉल्वेंट के, और उसके अलावा सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर कितना है, इन दोनों पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसी सॉल्वेंट का। ठीक, और उसके अलावा हमने कहा था कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तब कम होता है जब उसमें सोल्यूट के मोल्स ज़्यादा मौजूद हो। यानी जैसे जैसे हम सोल्यूट के मोल को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर या रिलेटिव वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, और इसमें हमने कंडीशन 2 को डिस्कस करना है। ठीक, व्हेन बोथ दी कंपोनेंट्स, जब दोनों अज्जा यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट, आप जानते हैं स्टूडेंट्स सोल्यूट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो कम मिकदार में होता है, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जब दोनों चीज़ें यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हों, वोलेटाइल हों। और वोलेटाइल का क्या मतलब स्टूडेंट्स, जो आम दर्जे हरारत आम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, उड़ जाएं। सही, जो आम टेम्परेचर पे क्या हो जाए स्टूडेंट्स, उड़ जाएं। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक, अब स्टूडेंट डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा दूं। ठीक, डाल्टन ये कहता था कि अगर किसी बर्तन के अंदर मुख्तलिफ गैस हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, एक बंद बर्तन के अंदर मुख्तलिफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, तो इसमें से हर एक अपना प्रेशर लगाएगा, और इसमें से हर एक के प्रेशर को हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, यानी इंडिविजुअल या हर एक का अपना अपना प्रेशर। और स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें अगर हम इसको पी ए ले, इसको पी बी ले और इसको सी ले, यानी गैस ए बी सी, तो अगर हम इन सब के प्रेशर को जमा कर दें, गैस ए, गैस बी का प्रेशर, गैस सी का प्रेशर, तो इसे कहते हैं टोटल प्रेशर। ठीक, यानी तीनों गैसों का जो प्रेशर को जमा करें, सम निकाले, मजमुआ निकाले, तो वो टोटल प्रेशर आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के कानून के मुताबिक टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स बात वोलेटाइल लिक्विड्स की हो रही है। फ़र्ज़ करें जैसा कि पेट्रोल एक वोलेटाइल लिक्विड है, सही, तो इसी एक पेट्रोल हो वोलेटाइल लिक्विड, इसी तरह कोई और वोलेटाइल लिक्विड इस बर्तन के अंदर मौजूद हो। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, अगर इसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड्स जो फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, एक इसके अंदर पेट्रोल हो वोलेटाइल लिक्विड, ठीक, और इसके अलावा इसमें कोई और वोलेटाइल लिक्विड हो, जैसा कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते स्टूडेंट्स कोई, इसी तरह स्टूडेंट्स जैसा कि ब्रोमीन या मरकरी, ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड ये है, दूसरा वोलेटाइल लिक्विड ये है। फ़र्ज़ करें मैं इसको
लिक्विड 1 ले लेता हूँ और इसको लिक्विड 2 ले लेता हूँ, ठीक। फिर हम इसके प्रेशर की बात करेंगे, तो फिर मैं आगे इसको P1 P2 कर दूंगा। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर होता है, ठीक। यानी अब ये इस 2 वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो इन दोनों का जो प्रेशर होता है, यानी इन दोनों के वेपर्स ऊपर उड़ेंगे और फिर वापस नीचे आकर लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर की बात हो रही है। तो टोटल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, 2, जैसा कि फ़र्ज़ करें इसको हम PA लेते हैं और इसको PB लेते हैं, तो PA प्लस PB, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड इज़ इक्वल, वो बराबर होता है टू द सम मजमुआ के। टू द सम का मतलब है मजमुआ यानी जमा करना, ऑफ द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, अलग अलग वेपर प्रेशर को, ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तमाम अज्जा के, तमाम लिक्विड्स के। यानी हमने करना क्या है, हमने पेट्रोल के वेपर प्रेशर को, ब्रोमीन के वेपर प्रेशर को, इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसका ये मतलब है, ठीक। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रेशर किसी मिक्सचर का, 2 या ज़्यादा लिक्विड्स का, वो हमेशा बराबर होता है मजमुआ के अलग अलग वेपर प्रेशर के तमाम अज्जा के। यानी तमाम अज्जा का जो अलग अलग वेपर प्रेशर है उसको हम जमा कर दें। इधर आखिर से आप इसको तर्जुमा करें स्टूडेंट्स, तमाम अज्जा के वेपर प्रेशर को अगर हम जमा कर दें तो वो बराबर होगा किस चीज़ के, टोटल प्रेशर के, ठीक। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के मुताबिक इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट अबव ए सॉल्यूशन, यानी मैं पहले इधर एक सॉल्यूशन बना लेता हूँ बंद बर्तन में स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसमें फ़र्ज़ करें 2 लिक्विड्स है वोलेटाइल, ठीक है। एक पेट्रोल हुआ और दूसरा ब्रोमीन हुआ। फ़र्ज़ करें पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं और फिर वापस आकर सॉल्यूशन के ऊपर ये अपना प्रेशर लगाते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, उसके मुताबिक इंडिविजुअल वेपर प्रेशर यानी अलग अलग जो हर फर्द का या हर एक का वेपर प्रेशर किसी ख़ास जुज़ का अबव सॉल्यूशन के ऊपर, किसी ख़ास जुज़ का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर इज़ इक्वल टू, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और उसके मोल फ्रैक्शन के क्या PA का, यानी PA का जो अपना प्रेशर होगा, ठीक है। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, अलग वेपर प्रेशर किसी ख़ास जुज़ का अबव सॉल्यूशन के ऊपर इज़ इक्वल, वो बराबर होगा टू द प्रोडक्ट हासिल ज़रब के ऑफ द वेपर प्रेशर, उसी के यानी PA के वेपर प्रेशर के, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी आप क्या करें, पेट्रोल के मोल फ्रैक्शन को और पेट्रोल के प्रेशर को ज़रब देंगे तो आपके पास पेट्रोल का पूरा प्रेशर आ जाएगा कि कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर इसको हमने PA लिया है तो बिल्कुल इसी तरह PB भी आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये होगा PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये PB का प्रेशर है, ये इसका मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल्स है वो हैं, और ये कितना प्रेशर लगा रहा ये है, ठीक। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास B का प्रेशर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आया था जो हमने डाल्टन लॉ के हिसाब से निकाला था, ठीक, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वैल्यूज़ है, ठीक, ये जो दोनों वैल्यूज़ है PA और PB की, ठीक है, इसको हम लगाएंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इस दोनों की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वेशन 1 में। मैं ज़रा कलर चेंज स्टूडेंट्स करता हूँ फिर आपको ठीक से समझाता हूँ। इस दोनों की PA और PB की वैल्यू को हमने उठाना है स्टूडेंट्स। PA की वैल्यू को हम यहाँ लगाएंगे, PB की वैल्यू को हम यहाँ लगाएंगे। अब आपने ज़रा इसको गौर से देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ।
अब स्टूडेंट्स जब इन दोनों की वैल्यूज़ को इधर लगाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला पी ए की जगह ये आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, सही। उसके बाद प्लस का निशान है, फिर पी बी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है पी बी नॉट इंटू एक्स सॉरी ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को जब लगाया तो हमारे पास जो डाल्टन्स लॉ था पर टोटल प्रेशर का वो इस तरह से आ गया। अब आपने एक चीज़ नोट करना है स्टूडेंट्स, अच्छा अब स्टूडेंट्स ये जो एक्स ए है, ठीक, ये वाला इसकी हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। एक्स ए जमा एक्स बी, यानी एक्स ए को और एक्स बी को अगर हम जमा कर दें, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो इस दोनों को अगर हम जमा कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 के इक्वल। अब आप कहेंगे 1 के इक्वल का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप मोल फ्रैक्शन का लेक्चर लाजमी देख लें जो अभी लेगा, तो मोल फ्रैक्शन के लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमेशा जो दो या ज़्यादा चीज़ों का मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता, ठीक। हमने इसे मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था और एग्जांपल के ज़रिए साबित भी किया था, तो आप इसे वहाँ एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक्स ए का अगर सिर्फ मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक। इक्वल अपनी जगह, 1 अपनी जगह, प्लस एक्स से जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बी जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एक्स ए की वैल्यू है इसे हम क्या करते हैं यहाँ एक्स ए की जगह कर देते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन किस तरह होगा आप देखते जाएं स्टूडेंट्स, पी टी अपनी जगह मौजूद रहेगा, पी ए नॉट ये अपनी जगह मौजूद रहेगा, ठीक, पी ए नॉट अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स ए था स्टूडेंट्स, ठीक, इस एक्स ए की जगह ये 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू लगा देंगे, 1 माइनस एक्स बी, ठीक। उसके बाद अब देखिए प्लस अपनी जगह मौजूद रहेगा और पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और इस मल्टीप्लाई को लगाएं या न लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है सिचुएशन है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पी ए को स्टूडेंट्स इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और पी ए को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स पी ए डैश को तो ये दोबारा यही आएगा, ठीक। अब स्टूडेंट्स जब पी ए को हमने ज़रब दिया 1 के साथ तो यह है, फिर माइनस का निशान है, फिर पी ए नॉट को दोबारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी के साथ तो ये आ जाएगा पी ए नॉट एक्स बी। इसके बाद ये जो पी बी नॉट एक्स बी है ये अपनी जगह मौजूद रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो पी नॉट बी, ये जो स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास पी नॉट बी है और उसके साथ एक्स बी है, इसको मैं शुरू में ले आता हूँ, पी नॉट बी एक्स बी, इसे मैं शुरू में लाया, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ इसे मैं शुरू में ला रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो माइनस है ये पी नॉट ए एक्स बी, फिर मैंने ये लगा दिया ये वाली वैल्यू, और उसके बाद अब मैं लगाता हूँ, ठीक, ये पी, उसके बाद मैं लगाता हूँ स्टूडेंट्स ये पी ए नॉट को, ठीक। अब सुनिए देखिए पी ए नॉट प्लस में था तो प्लस में लगा दिए, ये पी बी वाला ये प्लस में था प्लस में, ये माइनस में था मैंने इसको माइनस में लगा दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे कर दिया इसको, ठीक। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आप आगे देखिए क्या होगा, ये जो एक्स बी है ये वाला और ये जो एक्स बी है ये वाला, ठीक, इस दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स बी, ठीक। यहाँ हमारे पास है पी नॉट बी, ठीक, ये क्या हमारे पास पी नॉट बी, फिर ये माइनस है, उसके बाद हमारे पास है पी नॉट ए ये वाला, ठीक, पहले ये लगा दिए फिर ये लगा दिए, और उसके बाद आखिर में हमारे पास है पी नॉट ए, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर है, ठीक। अब स्टूडेंट्स में एक चीज़ आप नोट कर लें कि देखिए यहाँ हमने क्या किया था
इस जगह में, ठीक है। एक्स ए जमा एक्स बी जो दोनों मोल फ्रैक्शन था 1 के बराबर था। तब हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी वो किसकी निकाली थी, हमने मोल फ्रैक्शन ए के लिए इस वैल्यू को लिया था, ठीक। इसके लिए हम यूँ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसे जो है हम बी के लिए भी ले सकते हैं, यानी अगर मैं एक्स ए को दूसरी तरफ ले जाऊँ, ठीक, एक्स बी को मैं इधर ही छोड़ दूँ और 1 को इधर ही छोड़ दूँ, एक्स ए को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब इस वैल्यू के स्टूडेंट्स हम यहाँ एक्स बी की जगह लगा लेंगे, ठीक। जब इसे हम एक्स बी की जगह लगाएंगे तो बाकी सारा इक्वेशन इसी तरीके से हल होगा जैसे पहले हमने किया था, ठीक। यानी यहाँ एक्स बी इसकी जगह जो है, इसकी जगह वैल्यू जो है आ जाएगा ये वाला, ठीक, ये वाला 1 माइनस एक्स ए, ये वाला, ठीक। और ये जो है ख़त्म हो जाएगा पहले की तरह, ये इसी तरीके से आ जाएगा एक्स ए। अब ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह हमने क्या करना है, इसको इस वैल्यू को हमें फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। इस वैल्यू को हमें ये इससे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये इक्वेशन निकाला है, इसी तरह हम बी के मोल फ्रैक्शन के लिए भी इक्वेशन को निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर की इक्वेशन को। इसी से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स, इसे हम कहते हैं ग्राफ से जाहिर करना रॉल्स लॉ को। कंसीडर दी फॉलोइंग 6 सॉल्यूशंस, फ़र्ज़ करते हैं कि 6 सॉल्यूशन हैं, ये मैं नीचे डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स। विद देयर मोल फ्रैक्शन, हमने इनका मोल फ्रैक्शन शो किया है, एंड वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ को, ठीक। तो चलिए जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, यानी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक ये है और एक बी है। अब इसकी हम पहले मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। पहले हम इसका 0.0 मोल लेते हैं, फिर 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर इसका 1 हो जाएगा। इसी तरह बी के मोल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0.1, 0.2, 0.4, उसके बाद 0.8, ठीक। और 0.6 रह गया स्टूडेंट, 0.6, फिर 0.8 और उसके बाद ये भी हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट जब इसका मोल फ्रैक्शन ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 होगा तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये इसके वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट स्टूडेंट्स, ठीक। तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। जब इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ के 0.2 हो जाएगा तो लाजमी बात है इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। इसी तरह इसका स्टूडेंट्स इसको हम नीचे से देखते हैं, ठीक है। आप जब इसका पहले जब इसका मोल फ्रैक्शन 0 था तो वेपर प्रेशर भी 0, फिर 0.2 हुआ तो वेपर प्रेशर 10, 0.4 हुआ तो इसका वेपर प्रेशर हुआ 20, इसी तरह हुआ 30, इसी तरह हुआ 40 और इसी तरह हुआ 50। अभी स्टूडेंट्स अपने जहन में रखना है इसका वेपर प्रेशर कम बढ़ा है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम में ये जल्दी उड़ रहा है और ये कम उड़ रहा है, ठीक। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस दोनों का फ़र्क निकालते हैं, ठीक, यानी हम टोटल प्रेशर निकालते हैं, PT = PA0 + PB0, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अगर PA0 को हम ले लें ये वाला और PB0 को हम ले लें ये वाला, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 50, क्योंकि 0.0 को जब 50 में जमा करेंगे तो 50 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम 5 को अगर 40 में जमा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 45। अब अगर हम 10 को 30 में जमा करेंगे तो आने चाहिए 40, और इसी तरह से अगर हम 15 को 20 में जमा करेंगे स्टूडेंट तो यह आ जाएगा 35। अगर हम 20 को 10 में जमा करेंगे तो यह आ जाएगा 30, और 25 को अगर हम 0 में जमा करेंगे तो होगा 25। ये इसका टोटल प्रेशर है स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसी को हम ग्राफ से ज़ाहिर करेंगे मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। तो चलिए जी अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब देखिए व्हेन अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड, जब ग्राफ बनाया जाए, ठीक है। अब प्लॉटेड का मतलब स्टूडेंट्स बनाया जाए, ठीक। तो जब ग्राफ बनाया जाए बिटवीन XA एंड XB ऑन X एक्सिस, यानी अब हमने क्या करना है, जो X एक्सिस होगा उस पर हमने लेना है XA को और उस पर हमने लेना है XB को, ठीक। इस दोनों को हम किस पे लेंगे,
एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक। और जो वाई एक्सिस होगा स्टूडेंट्स उस पर हम क्या लेंगे, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा चाहे वो पी ए का वेपर प्रेशर हो या पी बी का, ऑन वाई एक्सिस, इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे हमने लेना है वाई एक्सिस पर, ठीक। इसे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे हमने लेना है वाई एक्सिस पर, यानी यहाँ हम लेंगे वेपर प्रेशर को, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें लिख रहा हूँ 0 पॉइंट्स था, फिर मैं इसे फर्ज करें 0.1 लिखता हूँ, पहले मैं 2 लेता हूँ, फिर 0.3 ले लेता, फिर 0. मैं इसको 5 ले लेता हूँ, फिर मैं इसको 0.6 ले लेता हूँ। इसी तरह आप इसको आगे ले जा सकते हैं फर्जी तौर पे स्टूडेंट्स, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसको उल्टा स्टार्ट कर दें तो लेट्स से, यानी इसको 0. चलो मैं इसको 0.7, फिर 0.8, फिर 0. हो जाएगा। इसी तरह जब इसे हम उल्टा लाएंगे तो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट हो जाएगा किससे, ये स्टार्ट हो जाएगा 0 से, फिर होगा 0.1, फिर होगा 0.2, फिर होगा 0.3, फिर 0.4, फिर होगा 0.5, फिर होगा 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9 और इधर पहुँच कर ये हो जाएगा 1, ठीक। यानी एक को हमने इस तरह से लिया हुआ है और दूसरे को हमने इस तरीके से लिया है, ठीक। अब स्टूडेंट्स इस तरफ हमारे पास, यानी इस तरफ B होगा हमारे पास और इस तरफ A होगा, ठीक। अब इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम A के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक, तो उसी तरीके से A का वेपर प्रेशर भी, अब ये वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स का, ठीक, क्योंकि ऊपर वेपर प्रेशर है ना, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, जैसे जिसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, ठीक, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, ये बढ़ता जाएगा, ठीक। ये हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स, ये जो है हम ए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब बी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स ये नोट करना है कि देखिए ए जो है यहाँ तक आया था और B यहाँ तक इसके मुकाबले में, यानी B यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कंपोनेंट B है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर चला गया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। और इसका वेपर प्रेशर, ये जो A वाला था इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा नीचे गया है, ठीक। तो किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने लेना होता है टोटल प्रेशर, ठीक है। हमने क्या लेना है, यहाँ पर लेना है टोटल प्रेशर। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस दो लाइनों को मिला कर कहते हैं टोटल प्रेशर। और ये टोटल प्रेशर हमें कैसे हासिल हुआ, हमने पी ए के वेपर प्रेशर को जमा किया पी बी के वेपर प्रेशर के साथ, तो इन दोनों के वेपर प्रेशर को हमने जमा कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं आगे, ग्राफ शोज। अब ग्राफ क्या बताता है, कंपोनेंट बी इज़ मोर वोलेटाइल, ये जो कंपोनेंट बी था ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बी है, ये ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर गया है, बट लो बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये ज़्यादा उड़ा है, ज़्यादा ऊपर गया। डॉटेड लाइन्स शो पार्शियल प्रेशर और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। डॉटेड लाइन्स, ये जो नुक्तेदार लाइनें हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या करते हैं, शो पार्शियल प्रेशर, ये हमें पार्शियल प्रेशर बताते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट का, यानी ए का और बी का पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मोल फ्रैक्शन, और वेपर प्रेशर कंपोनेंट का बढ़ता है जो बढ़ता है मोल फ्रैक्शन। देखिए जैसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन को बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ गया, जैसे जैसे हमने बी के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या हुआ, बढ़ गया। और टोटल प्रेशर हम यूँ निकालते हैं, ए और बी के वेपर प्रेशर को जमा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रॉल्स लॉ के पार्ट 2 को डिस्कस किया। यहाँ पर हमने रॉल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो किया और उसके अलावा मुख्तलिफ सोल्यूशन की मिकदार के लिहाज से भी हमने इसको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।